हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और जैसा कि हमें पता है कि किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट ही है जो इनकम को राइज करता है। कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी की हम बात कर लें, बट अगर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उस कंट्री की इकोनॉमी या फिर उस कंट्री का इनकम भी बहुत कम होता है। और अगर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है तो उस कंट्री की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो कंट्री की इनकम भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो लेट्स सी ये कैसे मूव करता है और कैसे वर्क करता है, थोड़ा इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। द कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर जेम्स किन्स। इस कॉन्सेप्ट को भी देने वाले हमारे प्रोफेसर जेम्स किन्स हैं। Keynes believed that an initial increment in investment increased the final income by many times. उनका मानना था कि अगर हम इन्वेस्टमेंट पे किसी तरीके का इंक्रीमेंट लाते हैं, किसी तरीके का चेंजेस लाते हैं, तो फाइनली इनकम भी बढ़ाता है। मल्टीप्लायर एक्सप्रेस द रिलेशनशिप एंड इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड द रिजल्टेंट इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम। उनका मानना था कि मल्टीप्लायर जो है वो एक रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है, जो ये शो करता है कि अगर इनिशियल इंक्रीमेंट होता है इन्वेस्टमेंट पर तो उसके रिजल्टिंग में एग्रीगेट इनकम भी बढ़ता है। डैट मीन्स कि ये टोटली जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो इन्वेस्टमेंट और इनकम के रिलेशंस को दिखाता है। इन प्रैक्टिस इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय सर्टेन अमाउंट देन द चेंज इन इनकम इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट बट इट चेंज सेवरल टाइम्स द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये एक नॉर्मल सी बात देखी गई है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है उससे कहीं ज़्यादा इनकम होता है। और आपने ये फील किया भी होगा कि जो कंपनी स्टार्टिंग में कुछ पैसे लगाती है वो आगे चल के काफ़ी एक्सपेंड कर जाती है। किसी भी कंपनी को आप देख लीजिए, कोई भी मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो बहुत छोटे से अमाउंट से शुरू करती है। आप जब किसी कंपनी के डिटेल स्टोरी देखते हैं तो वहाँ से आपको ये समझ में आता है कि कंपनी किसी ज़माने में बहुत छोटी हुआ करती थी, बट जो एक कंपनी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके एक्सपेंड कर जाती है और इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कन्वर्ट करती है, उसके पीछे ये इन्वेस्टमेंट की थ्योरी चलती है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ता चल जाता है उस कंपनी का इनकम भी उतना ज़्यादा ही बढ़ता चल जाता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीप्लायर होता है। इन अदर वर्ड्स, चेंज इन इनकम इज अ मल्टीपल ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। Multiplier explain how many times the increase in income as a result of an increase in investment. अब यहाँ पे एक बात ये एक्सप्लेन करता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि यहाँ पे हमारा जो इनकम है वो टोटली डिपेंड कर रहा है इन्वेस्टमेंट पे, और जितना ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतने से कहीं ज़्यादा हमारा इनकम राइज करेगा, और ये मल्टीपल फॉर्म में राइज करेगा। Multiplier is the ratio of increase in national income due to an increase in investment. अगर हम इसे मैथमेटिकल के फॉर्म में अगर हम इसे एक्सप्रेस करना चाहें तो इट इज़ अ रेशियो। मल्टीप्लायर को हम कैसे डिनोट करते हैं, और ये एक रेशियो होता है। किसके बीच का रेशियो होता है? तो इन्वेस्टमेंट और इनकम का। यहाँ पे जितना ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज करता है, इंक्रीज करता है, उतना ज़्यादा ही हमारा इनकम भी चेंज करता है। हम इसे यहाँ देख भी सकते हैं, हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया भी हुआ है, K इजकल टू डैट मीन्स के मल्टीप्लायर इजकल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डैट मीन्स के डेल्टा आई में जितना चेंज आएगा डेल्टा वाई में उतना ही चेंज आएगा। कहने का मतलब, अगर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट राइज कर रहा है तो उसके नेशनल इनकम में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, नेशनल इनकम भी काफ़ी राइज होता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, या कोई भी कंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों अट्रैक्ट करना चाहती है। अगर हम इंडिया की बात कर ले तो टिल 1990s तक इंडिया की पोजीशन बहुत ख़राब थी। हमारी सारी कंपनी जो थी या फिर जो भी हमारे दूसरे जो स्ट्रक्चर थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो बहुत अच्छी पोजीशन बनी थे। बट जैसे इंडिया ने रिफॉर्म किया और इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, हमारी इकनॉमी भी काफ़ी अच्छी हो गई, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी काफ़ी अच्छे हो गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा हो गया, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट का ही असर था, जिसके कारण यहाँ पे गवर्नमेंट की नेशनल इनकम बढ़ने के साथ साथ, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ने के साथ साथ बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी बदलाव आया। अब यहाँ पे आके बात जो कही जाती है वो बताई जा रही है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है
कि k इक्वल टू 16,000 अपॉन 4,000 इक्वल टू 4, और नीचे एक रिलेशन भी दिखाया गया है यहाँ पे जिसको हम देख सकते हैं। There exists a direct relationship between MPC and the value of multiplier. Higher the MPC, more will the value of multiplier and vice versa. जितना ज़्यादा हमारा मार्जिनल प्रपोजिटिव कंज्यूम होता है उतना ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। मल्टीप्लायर ये भी बताता है कि एक पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है तो दूसरे की इनकम होती है, एंड दिस इज द फैक्ट। जो भी हम एक्सपेंस करते हैं, जो भी खर्च करते हैं, वो आगे चल के उस कंपनी के इनकम में जुड़ जाता है। ठीक है, तो व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज इट आल्सो इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल। जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है तो इससे इनकम भी पीपल की राइज होती है। सपोज डेट एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉरेन कंपनी है, अगर मैं एडिडास की बात कर लेता हूँ, वो जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, वो जब इंडिया में FDI लेके आता है, वी नो इट वेरी वेल कि इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होते हैं, एक FDI होता है, एक FII होता है। किसी भी स्ट्रीम से इन्वेस्टमेंट आए, बट वन थिंग इज़ क्लियर कि इससे इनकम तो राइज होगा ही होगा। और जब इनकम राइज होगा तो इनकम राइज होने का मतलब कि वहाँ के लोगों की भी इनकम राइज होती है, बिकॉज अल्टीमेटली नेशनल इनकम क्या है, ये एग्रीगेट इनकम है, और एग्रीगेट इनकम को द टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो जब किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो वहाँ के लोगों के इनकम के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी जब इन्वेस्टमेंट लाती है तो यहाँ बहुत सारी नई नई चीज़ों पे वो एक्सपेंस करती है, उसके बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लोगों को वो हायर करती है, उनको एम्प्लॉय करती है, जिसके कारण लोगों के इनकम राइज करती है। इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज होता है और इसके साथ साथ उनके परचेजिंग पावर भी बढ़ती है। तो इसके मल्टी इफेक्ट पड़ते हैं किसी भी इकोनॉमी के ऊपर। अगर हम देखें तो एक इन्वेस्टमेंट जो होता है कई एंगल पे और कई डायमेंशंस में वो अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को भी और हमारे स्टैंडर्ड को भी और अल्टीमेटली गवर्नमेंट के रिजर्व को भी। तो किसी भी कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे आगे जो एक बात आपको बताई गई है, अच्छा, वन थिंग दैट शुड बी नोटेड हियर कि जब आपको कॉन्सेप्ट की बात करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, तो आपको ये पॉइंट लिखना होता है। जब मैथमेटिकली अगर आपको एक्सप्रेस करना होगा तो आप यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लायर द रेशियो इस तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे। और मल्टीप्लायर को अगर एक्सप्लेन करने की बात आती है तो आप इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जैसा यहाँ ऊपर में दिया गया है। इट हैज़ बीन गिवन देयर कि मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स हाउ मनी टाइम्स द इनकम इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। दिस इज एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकली एक्सप्रेस जो इसके नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है और इसके ऊपर ये रेशियो दिया हुआ है और कॉन्सेप्ट के बारे में ये यहाँ पे बताया गया है। ये तीन अलग अलग तरीके से आपको इसको समझना होगा। और जो यहाँ पे एक जो खास बात और कही जा रही है तो लेट्स सी, उससे भी हम देख लेते हैं। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज इट आल्सो इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल। जैसे कि हमने आपको बताया इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो लोगों की इनकम भी राइज करती है, उसके साथ साथ पीपल स्पेंड अ पार्ट ऑफ दिस इंक्रीज इनकम और कंजप्शन। सिंपल सी बात है, जब आपकी इनकम राइज करती है तो आप कंजप्शन भी अपने बढ़ा देते हैं और फिर वो कंजप्शन ही है जो आगे चल के फिर इनकम बढ़ाती है कंपनी की। मतलब ये सर्कुलर फ्लो में मूव करता रहता है। अगर आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर हम बात करें, अगर आपको वो चैप्टर याद होगा, आपने वो पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा 2 सेक्टर मॉडल में किस तरीके से हाउस होल्ड और फॉर्म दो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। सेम पोजिशन यहाँ पे, नथिंग हैज़ चेंज्ड। अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अच्छे से समझ में आ गया, वो चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपको वो चैप्टर क्लियर नहीं है तो अगर आप कहेंगे तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे आगे थोड़ा देख लेते हैं, बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अलजेब्रिक रिलेशनशिप अगर हम दिखाने की कोशिश करें मल्टीप्लायर और MPC के बीच में, तो ये है आपका अलजेब्रिक रिलेशनशिप। यहाँ पे y इक्वल टू c+i, और जैसा कि ये हमारा एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाता है डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा i। अगर हम दोनों साइड को y से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा 1 बनता है और डेल्टा c अपॉन डेल्टा y इक्वल टू वी नो दैट इज द MPC, और डेल्टा i अपॉन डेल्टा y इक्वल टू 1 अपॉन k। और k की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। सो इन दिस वे it has been the formula of this one investment multiplier,
और हमें पता है कि K इक्वल टू 1/MPS भी होता है, बिकॉज 1/MPC की प्लेस पे अगर हम चाहें तो MPS भी रख सकते हैं. सो दिस ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. और यहाँ पे बस यही बताने की कोशिश की गई है कि आपके जो नेशनल इनकम में, जो यहाँ पे नेशनल इनकम में जो चेंजेस आते हैं वो इन्वेस्टमेंट के कारण होता है. और यही कारण है कि कोई भी कंट्री जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है. और इसका रिजल्ट आपके सामने है. अगर हम इंडिया के इस इकोनॉमी को देखें तो, और वी हैव सीन डैट कि कैसे इंडिया में आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुआ है. तो कहने का मतलब कि इसके मल्टी इफेक्ट पड़ते हैं, इसलिए किसी भी कंट्री के लिए बहुत मैटर करता है. आई होप कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा. एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. हैव अ गुड डे.